कैसे हैं? सबको राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। मैं रामायण पढ़ रही थी तो बीच में मैं स्किप कर दी, कुछ कारण था इसलिए मैंने बंद कर दिया था। तो सुंदरकांड तक पढ़ी थी, पार्ट 8 तक। आज मैं पार्ट 9 पढ़ने जा रही हूँ। कल से मैं फिर रामायण डालना शुरू करूँगी। तो हम सुंदरकांड में हैं। आप सबको राधे राधे। गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अब फिर से हम रामायण डाल रहे हैं। आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो पहली बार चैनल पे आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दान। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना, करऊ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयना। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणायना, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयना। वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरज सिबारी, करे भस्म ही सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु यही पारनियाव, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मूक प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए। मिले सकल यति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चल से हरसि रघुनायक पासा, चले हरसि रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा, कब मधुबन भीतर सब आए। अंगद संबद मधुफल खाए, रखवारे जब बर जन
सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवारे बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आ गए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। एही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबहि नावा पद सीसा, मिलेउ सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज बिसेकी। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेउ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। कटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरनहि जाई। मंगल भवन मंगल हारी, जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद गंज। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरण के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने वानरों के कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजु, जन्म हमार सुफल भय आजु। जन्म हमार
जाम्बवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी प्रकार सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो भरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जाम्बवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सहस पुनि हनुमान हरसिया लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, करहति करति रक्षा स्वप्राण की। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाम बहारू दिवस निशि, ज्ञान तुम्हार कपाट। लोचन पद निजंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब हनुमान जाम्बवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री राम जी को फिर हृदय से लगा लिया। श्री हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत महाधुनि गरजसि भारी, चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी। रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरि भारी। भजन कहे कछु जनक कुमारी, अनुज समेत कहूँ प्रभु चरना। दीन बंधु प्रणतारति हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी। यही अपराध नाथ मोहि त्यागी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मोहि माना, अरे अवगुण एक मोर मैं माना। विचुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनय नहीं कोय अपराधा। निसरत प्राण करई हठि बाधा, बिरय अग्नि तनु तूल समीरा। श्वास जरई छन माहि शरीरा, नयन श्रवहि जल
अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने वाले के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है हे दीनदयालु, वह बिना कही ही अच्छी हैं। कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, दो जन जहाँ से आमहि, कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आदि में पुनियाद, रसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे, ताज भरत मुनिदार, देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई ताज। सियावर चंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर पार्वती की जय। ओम पार्वती फतेह हर हर महादेव।